नमस्कार, सत्य पे सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। मुट्ठी भर मुगल और अंग्रेज इस देश पर सदियों राज यूं ही नहीं कर रहे थे। वो इसलिए कर पाए क्योंकि इसके पीछे गद्दार प्रजाति है। ये शब्द गद्दार का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि ये भारतीय इतिहास और वर्तमान की एक कड़वी सच्चाई है जो ये बताती है कि बाहरी आक्रमणकारी सिर्फ अपनी ताकत के बल पर ही नहीं बल्कि अंदरूनी विश्वासघात और स्वार्थ के चलते भी सफल हो जाया करते थे। और ये कहानी केवल तलवार और तोप की नहीं बल्कि मानसिक गुलामी और आत्मसमर्पण की भी है। जिक्र जासूसी यानी स्पाइंग का, एक ऐसा कृत्य जिसमें कोई व्यक्ति गुप्त रूप से देश की सामरिक, राजनीतिक या खुफिया सूचनाएं किसी दूसरे देश या संगठन को मुहैया कराता है। ये काम अक्सर पैसों, विचारधारा या दबाव के तहत होता है, लेकिन इसका सीधा असर राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है, देश पर पड़ता है, रक्षा तैयारियों पर पड़ता है, खुफिया नेटवर्क पर पड़ता है। इससे विदेश नीति को गहरा नुकसान पहुंचता है। आज हम चर्चा करेंगे देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े ऐसे ही मामलों की जिन पर सुरक्षा एजेंसियों ने स्ट्राइक की। चर्चा उन 11 से लेकर 14 जासूसों की जिनमें से कुछ हाई प्रोफाइल थे और कुछ लो प्रोफाइल। ऐसे में सवाल है कि पहलगाम हमले के पीछे और ऑपरेशन सिंदूर के पीछे क्या जासूसी तंत्र का भी खेल था? आखिर क्यों लोग दूसरे मुल्कों की कठपुतली बन जाते हैं? जासूसी की दुनिया का रोमांच अब केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहा। भारत में सनसनीखेज कार्रवाई चल रही है जिसमें 3 राज्यों हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से करीब 11 पाकिस्तानी जासूसों को धर दबोचा गया है। ये सब 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद से शुरू हुआ, जब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जासूसी के एक खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश किया। इन जासूसों में एक ट्रैवल ब्लॉगर से लेकर सुरक्षा गार्ड और ऐप डेवलपर तक शामिल हैं, जो सोशल मीडिया, हनी ट्रैप और पैसों के लालच में फंसकर देश की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को लीक कर रहे थे। भारत के शहरों में घूम रहे दर्जनों जासूस और उनका कनेक्शन भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान से है। अब तक जितने भी जासूस पकड़े गए हैं, लगभग सभी मामलों में पुलिस प्रशासन का दावा है कि ये सभी आरोपी पाकिस्तानी एजेंसियों के संपर्क में थे और उनसे संवेदनशील जानकारी भारत की साझा कर रहे थे। और यही विश्वासघात भारत के कूटनीतिक इतिहास का सबसे भयावह अध्याय बन गया है। भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर भारतीय सुरक्षा बलों की स्ट्राइक जारी है। अब तक पकड़े गए पाकिस्तानी जासूसों में 9 पुरुष और 2 महिलाएं हैं, जिसमें इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा और गजाला का नाम शामिल है। जिसमें ज्योति पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को जानकारी देने का आरोप है, तो वहीं गजाला के जिम्मे भारत में रह रहे पाकिस्तानी एजेंट्स को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से आए पैसों के लेन देन से जुड़ा काम था। ज्योति मल्होत्रा पहलगाम हमले से ठीक पहले जम्मू कश्मीर गई थी और फिर उसने हमले के बाद एक वीडियो भी डाला। इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पर, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है। इतने आर्मी के, इतने पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज हुई। तो वहीं गजाला ने न केवल एक और जासूस दानिश के साथ मिलकर प्रेम की गजलें पढ़ी, बल्कि देश विरोधी लोगों के खाते में पैसा पहुंचाने का भी काम किया। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई ने न केवल इन जासूसों के नए नए तरीकों को उजागर किया, बल्कि ये भी दिखाया कि कैसे सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल खतरनाक मंसूबों के लिए हो रहा है। कैसे ट्रैवल ब्लॉगर से लेकर पंजाब के मलेरकोटला के युवाओं तक ये जासूस हनी ट्रैप, मैसेजिंग एप्स और व्यक्तिगत यात्राओं के जाल में फंसाए गए। गौरतलब है कि इन सभी के तार कहीं ना कहीं नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग से जुड़ रहे हैं।
पता चला है कि पाकिस्तानी उच्चायोग के जरिए भारत में जासूसों का जाल तैयार किया जा रहा था और कथित तौर पर ये उच्चायोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI के स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहा है। यानी इन जासूसों से संवेदनशील क्षेत्रों की वीडियो बनाने, फोटो लेने, खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने और पाकिस्तान के पक्ष में बयानबाजी करने जैसे काम करवाए जाते थे। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत की जमीन पर इतने देशद्रोही कैसे और क्यों हो गए? क्यों इन लोगों ने देश के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन नहीं किया? आखिर दुश्मन के लिए देश से गद्दारी क्यों की? जवाब है, मुट्ठी भर मुगल और अंग्रेज देश पर सदियों राज नहीं करते अगर भारत में गद्दार नाम की प्रजाति न होती। और ये बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक हो गई है। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भी कुछ गद्दारों ने दुश्मन को भारतीय सेना की संवेदनशील जानकारी बेची, जिससे हमारे सैनिकों की जान खतरे में पड़ी। और आज भी जब लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करते हैं, तब इतिहास खुद को दोहराता है, जो हमें ये सिखाता है कि आंतरिक विश्वासघात राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे में याद रखिएगा, जब भी देश की सामूहिक हितों की अनदेखी कर निजी स्वार्थों को तरजीह दी जाएगी, तो न केवल एक व्यक्ति या क्षेत्र बल्कि पूरी सभ्यता उसका खामियाजा भुगतेगी। हमें याद रखना होगा कि गद्दारी केवल अतीत की बात नहीं, बल्कि एक वर्तमान चुनौती भी है, जिसे समझना और रोकना हमारी ही जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। बहरहाल तो एजेंसियां सक्रिय हैं और कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पूछताछ का दौर इस वक्त जारी है। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, विनोद, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आप लोगों की इसमें विशेषज्ञता है और तमाम इन सवालों का आप लोग जवाब देते रहे हैं, उनके सवाल और सवालों के जवाब के बीच की कड़ी को जोड़ते रहे हैं। जिस तरीके से एक हमला होता है देश पर, उसके बाद सेना जवाब देती है, देश के अंदर राजनीति उस पर भी हो रही है, जमकर हो रही है। लेकिन मैं राजनीति से हटकर ये जो गद्दार हैं, जो कि पाक उच्चायोग से भी जुड़ते हैं, उनके आयोग से भी जुड़ते हैं, उसके साथ साथ कोई यूट्यूबर है, कोई सोशल मीडिया का है, कोई साइबर से जुड़ा हुआ है, कोई हाई प्रोफाइल है, कोई लो प्रोफाइल है, ये सारे कनेक्ट कर रहे हैं सीधे सीधे पाकिस्तान से और जासूसी के आरोप में पकड़े जा रहे हैं। क्या स्लीपर सेल एक्टिव हो गया है और ये स्लीपर सेल की जानकारी एजेंसियों को नहीं हो पा रही है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका और मैं कई समय से इसके बारे में कहता आ रहा हूँ। सबसे पहली बात जो है, आपने आपके जो सवाल से पहले जो छोटा सा एक अंश जो चला था, उसमें गद्दारों की बात कही थी। ये बात सच है, गद्दार अपने देश में रहे हैं और हमारे देश के साथ एक बार नहीं अनेक बार लोगों ने गद्दारी की, जिसकी वजह से मुगल भी आ गए, यहाँ बच गए या फिर अपने देश को मुगलों का एक हिस्सा बनाया। इसी तरह अंग्रेज आए, लूट के चले गए, कितने लोगों को मारा। ये सारे गतिविधियां हुई गद्दारों की वजह से। लेकिन एक चीज हमें भूलना नहीं है, वो है उस श्रेणी में पाकिस्तान भी आता है, ये मत भूलिएगा। और मैं आपको अज्ञात जो बंदूकधारी हैं या अननोन गनमैन, उनकी तरफ भी मैं इशारा कर रहा हूँ जब मैं ये बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो गद्दारों की कमी इस क्षेत्र में नहीं है, बहुत है, और पाकिस्तान में भी है, हमारे यहाँ। ये जो यूट्यूबर पकड़े कैसे जा रहे हैं, मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया है। ये यूट्यूबर पकड़े जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो काउंटर इंटेलिजेंस है जी बहुत स्ट्रांग है। और काउंटर इंटेलिजेंस आता कहाँ से है? अक्रॉस द बॉर्डर जो गद्दार है वहां से आता है। इन सबका जो लेखा जोखा जो है, इन सबकी कुंडलियां कहाँ से निकली? काउंटर इंटेलिजेंस से निकली ना। तो आप ये समझिए, जासूसी की दुनिया में इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस जो है वो अपने आप में एक पूरक जैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों। तो कई समय में हमने ये देखा है कि इंटेलिजेंस देने वाला ही काउंटर इंटेलिजेंस देने वाला होता है, डबल एजेंट जिसको कहते हैं। तो जासूसी की दुनिया जो है बहुत ही एक 2 साल रहा, मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत ही अजीब दुनिया है। तो
बहुत सारे जो एजेंट्स होते हैं ये देश या देश के बीच की खींची हुई लकीरें इन पर तवज्जो नहीं देते हैं। उनको सिर्फ पैसा चाहिए होता है। और ये बच्चियों को मैं यही कहता हूँ, या ये जो यंग लड़के हैं इनको यही कहता हूँ, देखिए इनके पाकिस्तानियों के जाल में फंसना मतलब बहुत ही बुरा है, क्योंकि आज के तारीख में काउंटर इंटेलिजेंस, जो इंडियन काउंटर इंटेलिजेंस है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। आप ये उनके कहने पे अगर एक बार भी नाचेंगे या हमें पता चल जाएगा। मैं मजाक में किसी को कह रहा था कि शहबाज शरीफ या फिर मुल्ला मुनीर आज की तारीख में ब्रेकफास्ट में क्या खाएं, हमको लंच से पहले पता लग जाता है कि ये फलाना चीज खाया है वो, समझे? तो काउंटर इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण बात, अगस्त सिंह सर आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, जो काउंटर इंटेलिजेंस हमारा है वो इतना मजबूत है